जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये सभी आपको 19,838 पोस्ट के जो वैकेंसी निकली है बिहार पुलिस के, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। टॉप लेवल का क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार जरूर देखते चलिए। इसमें लगभग आप लोगों को 400 प्लस क्वेश्चन है और इसमें हम कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चन आज। तो इसमें एकदम फास्टली देखते चलना है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। इसमें 25 से 30 मिनट के अंदर ही सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि हरिजन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की अगर स्थापना की बात किया जाए तो किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और यह 1875 में, ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। और यह जो थे मूर्ति पूजा और बलि, झूठे कर्मकांड, अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, छुआछूत जैसे जातिगत भेदभाव का विरोध किए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो इसका 2 का आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि सत्यशोधक समाज हो जाएगा। ठीक है, और सत्यशोधक समाज जो था इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1873 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि। तो असहयोग आंदोलन निलंबित यानी कि समाप्त किए थे, तो क्या कारण था? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि यह एक हिंसात्मक हो चुका था, इसी वजह से इसको समाप्त किए गए थे। और कब हुआ था? यह 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी 5 फरवरी हुआ था और 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसी की वजह से इसको रोकना पड़ा था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एकदम फास्ट एकदम देखना है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद कीजिए आप लोग और सफलता पाइए। आगे यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय की बात किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आगे यहाँ देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ राइट का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता नाना साहब हो जाएंगे। ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। एकदम फास्ट देखना है, कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ याद करना है आप लोग को। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, यह मेरठ से लड़ी गई थी। यह 1857 की बात किया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो प्रथम यूरोपीय कौन हो जाएंगे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली ही थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात पूछा गया है तो इस समय कौन हो जाएगा? पामर्स्टम हो जाएगा। ठीक है, पामर्स्टम, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, कथन किसका था। तो यह कथन किसका हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, मौलाना आज़ाद का यह कथन था। ठीक है, मौलाना आज़ाद का यह बात उनके द्वारा कहा गया था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 15 नंबर है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युग सिद्धांत कौन से थे। ठीक है, तो यहाँ 15 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सत्य और अहिंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन है स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। तो स्वराज दल से संबंधित इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी, राजगोपालाचारी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू, अयंगर और विठल भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। देखिए यह जो पत्रिका है इससे संबंधित कौन थे, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे कि BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है 18 नंबर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था। ठीक है, विदेश में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि राजा महेंद्र लाल सिंह हो जाएंगे, राजा महेंद्र लाल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और यह जो होगा आपको कि 1915 में, ठीक है, 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा उसी समय किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा 4। 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो लाहौर में अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर वाला यह हुआ था 1929 में हुआ था, और इसका अध्यक्षता की बात किया जाए तो यह किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे हो जाएगा आपको कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नहीं था। तो इसमें से उग्रवादी कौन नहीं थे यह पूछा गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गरम दल के थे, मदन लाल ढींगरा भी गरम दल के, और उधम भी गरम दल के थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। तो भारत विभाजन की सबसे पहले मांग इसने कब किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1940 में ही किया था। ठीक है, 1940 में ही किया था मांग। आगे यहाँ देख लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपको होगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आपको यह बताना है। ठीक है, 24 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 25 का कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो यह बिहार से थे, आरा जगदीशपुर के यह रहने वाले थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। कौन सा क्षेत्र था जो प्रभावित नहीं था, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, चित्तौड़ नहीं था। ठीक है, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक इसमें से कौन हो जाएगा, 27 का ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएंगे। 28 को देखते हैं कामा गाटा मारू क्या था। ठीक है, तो यह आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, क्या था, जलपोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किसने किया था, तो यह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड लीटन के द्वारा यह लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड लीटन के द्वारा यह लाया गया था। कब लाया गया था, तो यह 1878 में। ठीक है, और समाप्त कब किया गया था, तो यह रिपन के द्वारा 1882 में इसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो यहाँ 31 का हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 32 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, लखनऊ सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे। तो किस दल की स्थापना किए थे, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। 4 हो जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था।
ठीक है। तो कौन ऐसा था प्रदेश से, तो यहाँ पे 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, पंजाब में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोही का चित्रण किया गया है। तो इसमें देखिए किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो इसमें सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। राष्ट्रपिता संबोधित किसने किया था सबसे पहले, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह बात कहा गया था 1944 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 में किया गया था, वह सिंगापुर के रेडियो से कहे थे। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। कूका आंदोलन कहाँ से हो जाएगा, तो यह पंजाब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके क्या रखा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि हरिजन रखा गया था। ठीक है, हरिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, तो यह हो जाएगा 1917 में। इसमें प्रश्न देखते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुई थी, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो घोषित हुई थी यह 1948 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, तो ये आपको 1911 में, ठीक है, 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था, तो यह सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा, यह 18वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो यह जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है, तो यह हो जाएगा आपको किसके अनुभवों पर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 47 को देखते हैं कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। यहाँ पे 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे याद रखना है, तात्या टोपे इसका सही आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे उसके विश्वास मित्र मान सिंह ने धोखा दे दिया था, इसीलिए इनको पकड़ करके भी मार दिया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो इसका सही हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ब्रह्म समाज का। ठीक है, ब्रह्म समाज के हो जाएंगे, और ब्रह्म समाज की स्थापना यह 1828 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे आपको सही आंसर होगा झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी, इनकी मृत्यु हो गई थी लड़ते समय ही। ठीक है, हीरोज के हाथे हुई थी, हीरोज था अंग्रेज। आगे यहाँ देख लेते हैं कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया था वह था ऑप्शन 1 हो जाएगा यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष की बात किया गया है तो कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी थे। आगे यहाँ पर देखते हैं महामना के नाम से किसे जाना जाता है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। तो वो नंबर देखते हैं कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। देखिए इसमें से कौन हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह जो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और एक और थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास दोनों मिल करके ही इसकी स्थापना किए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 55 का, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था। तो किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था। तो 55 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, रहमत अली ने। आगे यहाँ देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो यहाँ पे 56 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था। तो मुंडा कहाँ रहता था, यह आपको हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको झारखंड में, ठीक है, झारखंड में बिरसा मुंडा की बात की गई है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखी है। तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यह बेलगांव अधिवेशन हुआ था और यह 1924 में इसकी अध्यक्षता किए थे। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। आगे यहाँ देख लेते हैं 60 का कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की। देखिए 60 का आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। 61 नंबर देखते हैं कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। देखिए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था, इसका सही हो जाएगा कि जेम्स अगस्ट हिकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेम्स अगस्ट हिकी के द्वारा किया गया था और यह कोलकाता से आरंभ हुआ था और 1779 में, ठीक है, 1779 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो हम लोग सबको पता है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। तो सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किसने किया था। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा और राजा राम मोहन राय इसमें सहयोग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो यह 57 में खोला गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, कलकत्ता में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 65 का कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें सभी को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 66 का आंसर अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले गांधी जी का भारत में वापसी हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यह कब हुआ था, यह हुआ था आपको 1914 में। गांधी जी को वापसी हुआ था कब, तो यह हुआ था 1915 में। 1915 में लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। अब देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको देख लिए आप लोग, ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। तो यह आपको बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय में अपनाया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन। यहाँ देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ही अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना, यह निर्देश के साथ आया था। यहाँ आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था। देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। भारतीय क्रांति की मां के रूप में यहाँ मैडम भीखाजी कामा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 71 नंबर है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं
कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो यह चुने गए थे, ऑप्शन 1 हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 73 नंबर देखते हैं कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, सुजाता कृपलानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर इसमें कौन हो जाएगा? तो झांसी की रानी किसको कहा जाता है? लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था यह आपको 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसे 1961 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77 पर 1961 में लास्ट में गया था यहाँ से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ रंगून में, रंगून इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम हो जाएगा आपको यहाँ कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे, ऑप्शन 2 यहाँ सही हो जाएगा। W.C. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, 81 में प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पूछा गया है। 81 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछा गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, सी राजगोपालाचार्य हो जाएगा। अगर सिर्फ स्वतंत्र भारत का पूछा था तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आत्मारंग पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो पहली बार विभाजन हो गया स्वतंत्रता के बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया? तो किस युद्ध में प्राप्त किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। यहीं से अस्तित्व जो है अंग्रेज का बढ़ गया था। 87 नंबर देखते हैं कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो रेलवे सबसे पहले प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण चर्बी का कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस, ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न की उपाधि दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह किसने कहा था? ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में, 8 अगस्त को। आगे यहाँ देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था आपको 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? आज़ादी के समय भारत का वायसराय पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। यही अगर भारतीय पूछता तो सी राजगोपालाचारी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 95 का है कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो यह हो जाएगा आपको 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, A.O. ह्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह कब पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं,
97 का है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था आपको राइट आंसर ऑप्शन 2026 जनवरी 1930 के लाहौर में। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी। पूना की संधि जो हुआ था यह हुआ था आपको 1932 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो यह बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 100 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसको दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। ठीक है, दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया गया। इसमें 400 क्वेश्चन है, इसको जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा।